पानी की व्यवस्था इतनी प्रश्न होती है कि पानी की व्यवस्था कोई बात नहीं, लोग आ रहे हैं, स्वागत करें, ठीक है? आइए आइए एक बार स्वागत करें। अच्छा क्या तक पहुंचनी होगी क्योंकि इस प्रस्तुति के बाद आपके बीच में भाई इंदर आर्या एक बार और जोरदार तालियां। जय हो मैया देवी मैया भगवती, हम सब के दीजिए मां भगवती। स्वागत स्वागत कर दिए मां कुट भतरे हरि भरी, हम सब के दीजिए मां भली मती हो, हम सब के दीजिए मां भली मती। सावरी प्यार टूटा का आवाज ना तुम लोग नो खड़ा खावे ना रहा आलो ने का डांस लगा रहा तो बोले सावरी प्यार टूटा का डीजे में ठुमका जरा हिलनी ठुमका जरा वो देखी देखी मेरुन अब मेरी मधुरी सावरी प्यार टूटा का ठुमक ठुमक जब हिट छे छम छमा पायल घुंघरू लाल तेरे कंगन हाथों में, अरे चुनरी तेरी चमकनी एक तुली चाहारे, अरे तेरी मेरी जोड़ी। और दूसरा गाने बहुत सारे गीत है, मधु है। और स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें लहंगा से, सब लोग ताली बजाओगे ना? अच्छा यहाँ से गुनगुन करोगे, बोले हाथ खड़ा करो। उत्तराखंड मेरी और आपकी छाती और माटी, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया, देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के हर गांव और हर घर में एक देवालय अवश्य होता है, लेकिन देवभूमि में मुख्य रूप से 5 धाम हैं: हरि का द्वार हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति विश्व में अद्भुत। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग किया। मगर इस देवभूमि के इस हालत के जिम्मेदार कौन? अगर आप छाती माटी के इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी, ओमकार सिंह कोहली जी, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। ये सुंदर स्मृति चिन्ह बाबा केदारनाथ जी का एक बार जोरदार तालियां मित्रों, जोरदार का मतलब शानदार वाली तालियां की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। भाई नरेंद्र रावत जी, श्री सुरेंद्र रौतेला जी और दिनेश फुलारा जी, जो कि इस पूरे आयोजन के, जितेंद्र फुलारा जी, और जोरदार तालियां भाई इंदर आर्या के लिए। बोलिए बद्री विशाल की। वो जरा आँखों में लगा
क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराध्या है। कहाँ से रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड उत्तराखंड से रहने वाले हैं। आप उत्तराखंड से। नाम क्या है? नव्या। नव्या, आपका जन्म यहाँ हुआ या उत्तराखंड में हुआ? हाँ यहाँ हुआ था। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम देखने आए हो? हाँ। प्रोग्राम में क्या अच्छा लगता है कि आपका जन्म जबकि दिल्ली का हुआ है, फिर आपको क्या अच्छा लगता है कि ये गाने पहाड़ी गाने पहाड़ी गाने में क्या अच्छाई है? वो अच्छे होते हैं इसलिए। वो अच्छे होते हैं। अच्छे लगते हैं। मतलब आपको पहाड़ी बोली क्या घर में बोलते हो? हाँ। मम्मी पापा सब बोलते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। आप 8th। आप भी घर में बोलते हो गढ़वाली कुमाऊनी जो भी भाषा है आपकी बोलते हैं? कौन सी भाषा बोलते हो आप? कुमाऊनी। गढ़वाली समझते हो? नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, आप जो बोलते हो वही हम भी बोलते हैं। वो 19 और 20 का फर्क होता है। ठीक है, आप जो है पहाड़ गए हो कभी? हाँ, कितनी बार? बहुत बार गए। बहुत बार गए हो। क्या अच्छा लगा पहाड़ में? पहाड़ी नेचर। पहाड़ी नेचर आपको अच्छा लगा? पहाड़ी नेचर में और यहाँ में क्या? पहाड़ियों में मतलब जैसे पहाड़ में अच्छा माहौल रहता है और वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। वहाँ पे अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब आने के टाइम में आगे भविष्य में आप पहाड़ की तरफ जाना चाहेंगे? हाँ। वहाँ रहना चाहेंगे? हाँ। मम्मी डैडी को बोलना चाहेंगे कि हमें जो है साल में घर ले जाओ, 6 महीने में घर ले जाओ? हाँ। तो आपको ये गाने में सबसे बढ़िया गाना कौन सा लगता है? गढ़वाली कुमाऊनी गाने में से सब है? बेड़ू पाको। तो दोनों बेड़ू पाको गाओ। बेड़ू पाको बारमासो, बेड़ू पाको बारमासो, नारायण कपल पाको चेता मेरो छेला, नारायण कपल पाको चेता मेरी छेला, बेड़ू पाको बारमासो, बेड़ू पाको बारमासो, नारायण कपल पाको चेता मेरो छेला। कथा करने वाला था? क्या? कथा करने वाला था? मैं हूँ देखा कुमाऊं से। आप कुमाऊं भी टीचा? हाँ जी। अच्छा, रन कई जगह था दिल्ली में? यहाँ दर्शन बिहार। दर्शन बिहार में? हाँ जी। कितना टाइम बिटी रहा था? आगे 12 साल। 12 साल आगे। 12-13 साल वेगी ना? हाँ हो गए। बच्चा ये खिपा लेना अपन? बच्चे हो गए बड़े सब। अच्छा, ये खिपा लेना? हाँ, हाँ। जन्म भी बच्चों की खिवाई हो? हाँ हाँ हाँ। अब पहाड़ कन का बार जाना? पहाड़ देहाड़ अल्मोड़ा जिला। कत का बार जाना? जाते रहते 3 महीने में 4 महीने में। अच्छा। हाँ। तो मतलब पहली को पहाड़ मार, आपका पहाड़ मार। हाँ। जब पहली को एक मन उन कि हम घर जा अपना। हाँ हाँ। अब क्या मन को या कम हुए? नहीं, बहुत है, अपना गाँव है। बहुत मन करता है। धन्यवाद दीदी। हम अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा से हैं, देघाड़ से हैं, खास मैं देघाड़ से हूँ। और मेरे को गाँव जाना बहुत पसंद था। गाँव जाते रहूँ मैं, हर 3-4 महीने में जाते रहूँ। और हमन अनुकूल गाँव जाना पसंद था। और उत्तराखंड जैसा तो करते है नहीं सकूँ, उत्तराखंड नहीं है। और हाँ, फिर भी उत्तराखंड हमारा एक जो भी है मतलब उसके नाम से यहाँ पर हमारा केदारनाथ बनने जा रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि केदारनाथ मंदिर में ऐसा है, हम वहाँ तो जा नहीं पाते कि उत्तराखंड होते हुए भी हम वहाँ नहीं जा पाते। यहाँ थोड़ी नज़दीक है, नज़दीक में बहुत बार आ गए हैं और आते रहेंगे। और एक ही बात है, देखो जहाँ आदमी मन से सोचता है वो वहाँ हो चाहे यहाँ हो, एक ही बात है। वो भी हमारा उत्तराखंड का ही है, ये भी हमारा उत्तराखंड का ही है। और हम अपने प्रोग्राम दिल्ली में भी करते रहते हैं ताकि उत्तराखंड की याद रहे, हर बच्चों को वो चीज़ याद आए, अपना उत्तराखंड की बोली भाषा ना भूले, इसलिए ये प्रोग्राम करते रहते आप बैठो।
बात है, बहुत मजा आया। अरे खूबसूरत मेरे पहाड़ा। अच्छा बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज, बैठ मेरे गाँव का दो। अरे खूबसूरत मेरे पहाड़ा, अरे मिली जोली रोनी सब, देख ले तू प्यारे हो, देख ले तू प्यारा। तो वो जरा मधु मधु कमर की रही मैं मधु मधु जी के कमर की रही यहाँ पे स्टॉल लगाया है, ये सामान आप कहाँ से लेके आते हैं? ये सारा सामान उत्तराखंड से है, पहाड़ से गढ़वाल कुमाऊं में। आप लेके कहाँ से आते हैं? ये पहाड़ से ही आता है सारा। मतलब कोई आपका यहाँ पे बनाया हुआ है? एक हमारा आउटलेट रानीखेत में है और उसको हम दिल्ली में ही वितरण कर रहे हैं। जो हमारा सेंटर है वो हमने दिल्ली में बना रखा, रोहिणी के अंदर। अभी यहाँ पे आपने जो स्टॉल लगाया है, इसका कोई चार्ज देना पड़ रहा है या फिर वैसे ही लगा रहे हैं? इसका जो है स्टॉल का कोई फिक्स चार्ज नहीं है, अपने स्वेच्छा से दे सकते हैं। कितना चार्ज? लगभग 2500 रुपये। हाँ, ब्रीफ को
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, रेट भी सही रहेंगे। जो इस तरीके के उत्तराखंड के प्रोग्राम होते रहते हैं उसमें कम से कम मिनिमम 1100 रुपये का चार्ज होना चाहिए, जो हमारा टेंट और टेबल का बनता है। पर वैसे ये जो स्टॉल होने चाहिए फ्री होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम पहाड़ से जो सामान लाते हैं उसको हम यहाँ पे लोगों तक वितरण कराते हैं, क्योंकि पहाड़ पे जो यहाँ रहते हैं उनको पहाड़ का माल नहीं मिल पाता। जो लोग यहाँ रहते हैं हम उनको पहाड़ से डायरेक्ट यहाँ सप्लाई कर सकते हैं, जिससे लोगों को पहाड़ का टेस्ट पता चले, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी पता चले मडुआ क्या है, झुमरा क्या है और ये नवरत्न दाल क्या है, भट्ट क्या है, सब कुछ पता होना। अब जैसे यहाँ पे लगा हुआ आलू के गुटके बने हुए, नॉर्मली हम शहरों में रहते हैं तो शहरों में सिर्फ आलू बोला जाता है, यही चीज़ पहाड़ में चले जाते हैं तो आलू का गुटका बन जाता है। बहुत सही बात कही आपने। असल में अगर जितने भी उत्तराखंडी लोग कहीं भी दिल्ली एनसीआर में या चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब में कहीं भी ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड के सामान को, मिलेट्स को आगे बढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ स्टॉल होने चाहिए, जिससे कि हम जो लोग बाहर से सामान लेके आ रहे हैं वो जो है इन मिलेट्स को आगे पहुंचा सके। आपको क्या लगता है उसमें? तो फ्री का रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से प्रोडक्ट और मंगा सकते हैं। स्टॉल महंगा होने के कारण फिर वो हमारे को भी महंगा पड़ता है, आगे से अगर परचेजिंग हमारे को आ नहीं पाएगी तो फिर वो सामान लोगों तक महंगा जाएगा, जो लोग महंगा नहीं खरीदेंगे। अगर स्टॉल थोड़ा सस्ता हो जाएगा या फ्री में मिलेगा तो लोगों तक आसानी से सामान पहाड़ का वितरण हो सकेगा। कहाँ से आए? हम बुराड़ी से ही आए हुए हैं। गाड़ी सही है? गाड़ी में रहते हैं आप? अच्छा, गाड़ी में ही रहते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? उत्तराखंड के, उत्तराखंड अल्मोड़ा। मेरी आवाज चली जाएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी। उत्तराखंड। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यहाँ अभी प्रधान क्लिप में रहते हैं, बुराड़ी। अच्छा, आपने ये स्टॉल लगाया, इस स्टॉल का कोई किराया वगैरह दिया या वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, इसका चार्ज दिए हैं। क्या चार्ज है? इसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरे हस्बैंड ने वो किया था सारा ये। तो आपको क्या लगता है कि आप ये जो चीजें लगा रहे हैं, कोई भी उत्तराखंडी कार्यक्रम होने चाहिए तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। थोड़ी बहुत ले सकते हैं, वैसे ज्यादा चार्ज नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम पहाड़ को बचाने की, बढ़ाने की, आगे उन्नति की बात करते हैं तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल तो होना चाहिए। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी ना भी लें तो मतलब ज्यादा नहीं लेना चाहिए, थोड़ी बहुत लेना चाहिए। थोड़ा बहुत लेना चाहिए। हाँ। तो आपको यहाँ पे जो स्टॉल का चार्जेस लाओ, क्या उतना निकल जाता है? हाँ, निकल ही जाता है। निकल जाता है, मतलब लोग खरीदने वाले हैं। हाँ। अगर आप अपने प्रधान इनकलेव में इसको लगाते, क्या वहाँ लोग लेते? वहाँ मतलब उतना पता नहीं होता, यहाँ ये होता है कि लोग बाग आते हैं इधर उधर से तो ले लेते हैं। मतलब आपके क्षेत्र में अगर आप इसको स्टॉल को लगाते शायद नहीं लेते। हाँ। लेकिन जो है अगर आप जो है इस चीज को अपने यहाँ पे लेके आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ। उससे वो जो है इनकम हो जाता है। तो आप करते क्या है? मैं गृहिणी हूँ। गृहिणी? हाँ जी। आप कितने स्टॉल लगा चुके हो अभी? ये अभी तो हमारा ज्वेलरी का तो हमारा फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम है? मतलब यहीं पे लगाया? हाँ, हाँ। इसके अलावा कहीं नहीं लगाया? पिछले साल लगाया था। अच्छा। मतलब टोपी लगाते थे पहले। साथ में कौन है आपके? ये मेरे ससुर जी हैं, वो मेरी सास है। अच्छा, सास और ससुर जी आपके साथ में आपका साथ दे रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है कि हमारा बुजुर्ग लोग समझ में आ रही होगी। हाँ। हमारा बुजुर्ग लोग जो चले, जो ज्यादा उम्र का वेगिन वो भी हम दगड़ इकट्ठा होना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से हूँ। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे एक बार जो बात हुई थी कि केदारनाथ धाम बनने वाला है, सुना होगा आपने। तो आपको क्या लगता है, क्या केदारनाथ धाम जो है उस जगह से हटके कहीं और होना चाहिए? नहीं तो नाम नहीं होना चाहिए, नाम बदल दिया ना, इसलिए। हाँ, नाम तो बदल दिया, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए था?
ना नहीं कोई भी गलती लगा हो धाम तो नहीं होना चाहिए। धाम एक ही हमारा उत्तराखंड में। हाँ, उत्तराखंड में। हाँ, और वहाँ जो है पूरे देश विदेश से लोग हाँ आ जाते हैं। अगर हाँ। उनको हम यहाँ ले आते चलिए केदारनाथ मंदिर बना दिया ना, ठीक है मंदिर मंदिर वो केदारनाथ मंदिर बना दिया। अच्छा, दूसरी बात जो आपसे बात, जो पहाड़ के जो लोग हैं यहाँ पे बुराड़ी में बहुत ज्यादा है, बुराड़ी में काफी लोग हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रतिनिधि क्यों नहीं होता उत्तराखंड का? यही तो कमी है यहाँ पे। ये एकता होनी चाहिए, पब्लिक में अपना आदमी होना चाहिए, उत्तराखंड का कोई होना चाहिए। अभी मेले में तो इतने सारे लोग आ गए नाचने गाने के लिए। जब कोई विधायक, कोई नेता, कोई यहाँ से उठेगा ना, ये सब मुंह देख देख कर वोट देते हैं। दूसरी पार्टियों में भी कमी है, उत्तराखंड में किसी को उम्मीदवार को टिकट ही नहीं देते वो। अगर कोई आए कोई भी पार्टी जो है उत्तराखंड के किसी भी प्रतिनिधि को टिकट नहीं देती है। हमारे उत्तराखंड के किसी भाई को टिकट नहीं देती कोई भी पार्टी जो है हमारे उत्तराखंडियों को टिकट नहीं देती है। और आज जो पहाड़ की स्थिति है वो क्या लगती है आपको? आपने तो काफी पहाड़ देखा होगा। पहाड़ में पलायन है, सारा पलायन हो चुका है। पहाड़ में पलायन है, लेकिन पलायन का कारण क्या रहा? रोजगार नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रोजगार अगर 24 साल हो गए हमारे पहाड़ को बने हुए, उत्तराखंड राज्य को बने हुए, तो वहाँ पे क्यों नहीं सरकारों ने, कोई भी सरकार आई, क्यों नहीं उन्होंने काम किया? क्या लगता है आपको? काम क्या कोई करता ही नहीं ना सर। गवर्नमेंट वहाँ के लिए कुछ नहीं करती, पहाड़ के लिए कोई करता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते पहाड़ के लिए। आपने कभी पहाड़ में काम किया, खेती बाड़ी की? हाँ, क्यों नहीं किया? पूरी उम्र ही पहाड़ में बिता दी, पूरी उम्र ही पहाड़ में बिता दी। हाँ। तो आपको पहले के खेत खलियान जो थे अब सब बंजर हो गए, बंजर हो गए। आपको क्या लगता है? आपको मन में कहीं ना कहीं मन में तो है कि भाई कुछ जैसे भाई जानवरों के लिए रुकाव हो जाता है ना, और कि मतलब उपजाऊ अच्छी होती है। हम तो बारिश के पानी को देखते रहते कि बारिश होगी तब होएगा है। मेन पानी की सुविधा नहीं है सब पहाड़ में, इसलिए लोगों ने छोड़ दिया पहाड़ी। लेकिन कुल मिला के जो बात कर रहा हूँ मैं, एक बात जो है वो सारा जो अगर कोई करता भी है तो जंगली जानवर सब खत्म कर देते हैं। ये बात सही है, लेकिन पहाड़ में मैं जो बात कर रहा हूँ कि चाहे वो बीजेपी सरकार रही, चाहे कांग्रेस सरकार रही, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहाड़ियों को वहाँ पे उन्होंने काम दिया होता तो आज जो है आज भी पलायन नहीं होता, इतना पलायन नहीं होता। हमारे बच्चों के लिए रोजगार वहाँ। आप क्या संदेश देना चाहोगे पहाड़ियों को जो प्रवास में रह रहे हैं और अपने मकानों को छोड़ चुके हैं, खेतों को छोड़ चुके हैं? मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को जो है ना, वहाँ रोजगार हो भाई। हम लोग अब बच्चे तो यहाँ पढ़ लिख रहे हैं, चलो बच्चे तो कर लेंगे। अब हमारी उम्र हो गई गांव जाने की, हम गांव जाएंगे, गांव रहेंगे, कुछ रोजगार होगा तो वहाँ पर अपना मतलब कर सकते हैं अपना गुजारा कर। हाँ, गांव भी छोड़ा नहीं है। हम हर महीने 2 महीने में गांव जाते हैं, हमारे भी रहते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसमें ताला हो। हमारे गांव में सारे घर खुले मिलेंगे। 95% वही है अभी। ताले किसी का लोग वहाँ पे हैं। हाँ, हर घर में 95% आदमी अभी भी है वहाँ। पूरे घर खुले हैं, सारे खुले हुए होंगे, सबके घर में कोई ना कोई रहता है। किसी के बहू बेटे होंगे, किसी का कोई ना कोई रहता है कोई। लेकिन अब जो है पहले से ज्यादा लोग बाहर के, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर के लोग ज्यादा आ गए हैं। आज जो हम कल संगल लगाया करते थे, सिर्फ संगलू, तो ताला लगाना पड़ता है। सिर्फ संगल लगाया करते थे, ताला नहीं लगता था हमारे यहाँ पे। आज जो है मेरे ख्याल से उनको भी बचाने की जरूरत पड़ गई कि हमारे घर के अंदर कोई ना कोई ताला लगाना। बेरोजगारी नहीं है, अब ताला खुला छोड़ के जाएंगे तो अब पीठ पीछे कोई खोल के ले जाएगा बस। क्योंकि बाहर के लोग भी इसलिए बच गए, गांव में कुछ है नहीं रोजगार, तो बेरोजगार है। उन्होंने अपनी जमीन बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके बाहर तो नौकरी है नहीं, वही जमीन को बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, गढ़ कुमो एक फिल्म आई है, क्या उसके बारे में सुना आपने? नहीं, हमने नहीं देखी। हमें तो टीवी भी इतना देखती नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, इतना मतलब मगर गढ़वाली तो समझ में आ जाएगी आपको। मैं गढ़वाली इसलिए बोलना नहीं चाह रहा मैं। हाँ, तो मिक्सअप है भाषा। एक्चुअली हमारा जो अनुज जोशी जो डायरेक्टर छन
जो कई फिल्म बने चुके वो अब री गढ़ कुमाऊं क्या कुकी गढ़वाल और कुमाऊं का बीच में ककी ना ककी भेदभाव रखो ये कुमाऊं के लोग हैं, ये गढ़वाल के लोग हैं। तो ये जो भेदभाव उसको मिटाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ऊपर ये फिल्म बनी है। प्रेम कहानी बहुत बढ़िया है और जो भेदभाव चल रहा है हम लोगों के बीच में, मतलब उसको पहाड़ियों के बीच में, उसको दूर करने के लिए तो आप जो है इंदिरापुरम में भी लगी हुई है और वेगास मॉल द्वारका में भी वो फिल्म गढ़ कुमाऊं लगी हुई है। अच्छा लगी हुई है तो देखने के लिए कभी भी जा सकते हैं, 3 बजे का टाइम है, ठीक है ना। और उसका कुछ आप डिटेल आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो, अपना बता फिल्म बनाए, गुजी बनाए, अच्छा काम करे, उसको देखने के लिए तो जाएंगे ही। अपने पहाड़ का नाम होगा, रोज बाहरी लोगों के देखते रहते हैं, अपने लोगों के देखेंगे उनका भी होगा, हमारा भी नाम होगा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भाई साहब आपका नाम क्या होगा? संजय रावत। कहाँ से आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। आप जो है रहते कहाँ पे? मैं तो पटेल नगर रहता हूँ ऐसे। अच्छा पटेल नगर रहते हैं। हाँ जी। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ आए हुए? हाँ जी सर। तो किस किस के साथ आए हुए? यहाँ पे दोस्तों के साथ आया हूँ और मेरी बहन रहती है यहाँ, उनके साथ आया हूँ। अच्छा तो आपको जो कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और पहाड़ में कितनी बार जाते हो आप? मैं जाता रहता हूँ, मतलब लगभग फिर भी मतलब साल में 2-3 बार तक चले जाता हूँ। 2 बार साल में 2-3 बारी। पहले और अब में पहाड़ में क्या अंतर नजर आता है? बहुत सारा अंतर है पहले और अब में। कैसा अंतर बताइए? मतलब वहाँ मतलब इन क्या चीज जो पहली शहर आप नहीं थी वो क्या चीज थी? रोजगार। नहीं रोजगार तो पहले भी नहीं छो। हाँ नहीं पहले था, मतलब पहले भी था, पहले खेती बाड़ी थी। पहाड़ों में कोई झुंगर नहीं रह गया, कोई खेती करने वाला नहीं है। वो तो झंगोरू पहले चाहे लोग मेहनती चाहे हेलू खेती बाड़ी करता चाहे। आज कोई नहीं कानून, कोई तैयार नहीं होने, और जो कानून भी तो गुण बांधर खा देना चाहिए। लेकिन जो कमी हम बोल रहा कि गोणी बांधर शायद तभी चलवक जब मनुष्य कम ची पहले बाग घारू मियान चाहे जी। आज लोग नहीं तो बाग घारू हम ऊंचे डांडू तक जंगल में जाना चाहे तो तक बाग नहीं ऊंचा है। अब बाग जो चाहे आदमी डायरेक्ट भाज जाना चाहे, आदमी डारल बाग भाज जाना चाहे तो आदमी रात भी जाना चाहे, कोई कोखड़ा मना खन जाना चाहे, कोई घुमड़ा खन भी जाना चाहे, मगर आज घर से बाहर नहीं निकल सकना चाहिए। आज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए लोग, तो यो हम लोगों के ना पलायन। अभी क्या लगता है आपको कि पहाड़ को राज्य बने हुए 24 साल हो गए, 24वां स्थापना दिवस भी मना दिया। हाँ। लेकिन 24 साल का बच्चा आज जो अपने पैरों पे खड़ा है, लेकिन हमारा पहाड़ खड़ा नहीं होता है। हाँ वो कुछ हम लोगों की भी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार बाहर के लोग कर रहे हैं और हम बाहर को जा रहे हैं रोजगार के लिए। सारे नेपाली आ रहे, वो कमा के ले जा रहे हैं यहाँ से। वो हमारे यहाँ आके रोजगार कर रहे हैं और हम बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक तो हमारा प्रशासन की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, बेरोजगार लोग बहुत है। शिक्षा के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, लोग भी डरते हैं कि बच्चे वे जंगल से दूर जाए, बाघ का डर है, भालू का डर है, तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ पे ना सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आगे आपको कैसे लगता है कि पहाड़ वापिस वही हरा भरा, वही मेल मिलाप, वही सब कुछ मिल पाएगा? कैसे मिलेगा? वो कहते हैं ना प्रकृति जहाँ से चलती वहीं वापस आती है। हाँ। तो समय आने पे सब लोग वापसी अपने घर वापसी करेंगे। अगर वहाँ पे रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी हॉस्पिटलिटी होगी तो सारे लोग अपना जो जितने भी पलायन है बाहर रोजगार कर रहे हैं तो वो वापस अपने होम में आ सकते हैं। उत्तराखंड को हम लोगों ने तो छोड़ दिया था लगभग जी। और एक दिन ऐसा आया जो कोरोना था। हाँ। तो हमें वापस लेके गया, सारे की सब कुछ खत्म। दिल्ली में कोठी बंगला सब कुछ था बंदे के बाद। हाँ। लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए वो कोरोना में उसी उत्तराखंड में, उसी देवभूमि में वापस गया। और उन्होंने रोजगार भी शुरू करा।
और कमा भी रहा। आजकल कुछ लोग बाहर विदेशों से होटलों से वापस गए, अभी भी वो वहाँ पे अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। तो यही मतलब आगे भी ये परिस्थितियाँ आ सकती है कि प्लान जिन लोगों ने करा है वो वापस अपने घर की तरफ आएंगे, और ये मुझे विश्वास है कि जरूर आएंगे। पहाड़ियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो जैसे कि ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि की बात आती है तो वहाँ पे भाजपा, कांग्रेस, अलाना फलाना, आम आदमी, इन सबको देखते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि को क्यों नहीं देखा जाता? हमारे ही लोग जो नकारते हैं, क्यों? वही नकारते हैं क्योंकि प्रकृति, मैं तो यही कहता हूँ कि जो प्रतिनिधि आपके लिए काम कर रहा है, आपके साथ है, आपके क्षेत्र में विकास कर रहा है, आप उसका साथ दो। ये मत देखो कि मतलब पार्टी को, उसका साथ दो, और वही होना चाहिए। और यही मेरा संदेश है उत्तराखंड वासियों से कि आप एक तो पलायन मत करो, और अपने पहाड़ को में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब भी संभव हो तो ज़रूर आए, क्योंकि पहाड़ से ही हम लोग, हमारा जीवन है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, तो हम पहाड़ को छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे रोज़गार के लिए आए तो वो रोज़गार के साथ साथ हमें 2 महीने, 3 महीने अपने घर को जाना चाहिए। यही मेरा संदेश है। कब आप जो है पहाड़ से यहाँ आए और उसके बाद क्या कर रहे हैं? मेरा कार्य क्षेत्र, मैं सन 1986 में दिल्ली आ गया था। तब गांव में बहुत आबादी थी, बहुत लोग थे, और हम धीरे धीरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने रोजगार में और अपने परिवार के साथ यहाँ व्यस्तता में मशगूल हो गए, और हमें अपने उत्तराखंड धीरे धीरे हम जाना अपना कम कर दिया। और साथ ही साथ मेरे उत्तराखंड से जो मेरे साथी थे वो भी उत्तराखंड से यहाँ आना उन्होंने शुरू कर दिया, और धीरे धीरे आज सन 2025 में लगभग उत्तराखंड की जो आबादी है वो बहुत ही निम्न स्तर पे हो गई है। लेकिन आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? उत्तराखंड का जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है, एक के बाद जो बच्चा पैदा होता है 10, 15, 20 साल बाद वो भी दिल्ली को, चंडीगढ़ को या जयपुर को कहीं और प्रस्थान कर जाता है, तो उत्तराखंड की स्थिति क्या होगी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जो आप पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि बहुत सारे लोग ये बातों को पूछते नहीं हैं। जैसे आज पहाड़ में धीरे धीरे आबादी पहाड़ बटी यहाँ धीरे धीरे पलायन करके, और अब जो स्थिति से वो वाकई में दोबारा व्यवस्थित तरीका नहीं है सकें, और लोग जो यहाँ है गई वो अपन नना के लिए वापिस आप पहाड़ में नहीं जा सकन। चलो यदि चकाचौंध जिंदगी जो उन्होंने देखे है वो चकाचौंध जिंदगी अखिला है, उनको आप घर में पहाड़ों में नहीं मिला। क्या पहाड़ में व्यवस्था अच्छी से आज टाइम पर ना वहाँ बिजली से ना पानी से, कुछ लोगों में कुछ जगह है लेके जब तो वहाँ आबादी नहीं से लोगों लीजिए एक खंबे पर एक बिजली कनेक्शन लीजिए, सरकार ने सोची क्या नहीं करो, तो ये लीजिए जब जनता ही मानी से तो सरकार क्या करे, तो पहले जनता को बनाना पड़ा। वो बात सही बात है, सबसे पहली हमारी जनता तय वो कराना पड़ लू, वोटर कार्ड वगैरह का बनाना पड़ा। जब एक संख्या बढ़ ली क्या को आगे आने वाला टाइम पर परिसीमन को मुद्दा भी आने वाला परिसीमन बोलू तो हमारो जो राज्य है वो जो पहाड़ी क्षेत्र कम हो जालू और शहरी क्षेत्र बढ़ चालू। बिल्कुल सही बात। जस्ट मेरी बात है कि पहाड़ में अगर हम यहाँ रण रह रहे हो तो हमको पहाड़ में अपन वोटर आईडी कार्ड जरूर बनाना चाहिए। क्या वोटर आईडी आखिर आने वाले टाइम में जैसे आप बताना चाह कि जो परिसीमन हनी से वो परिसीमन में दिक्कत है, परिसीमन हजार जब तो ये बाद हम जो लोग से वो एक आबादी हमारे वहाँ कम है जाए क्या बिना जो हमें गिनती है ली वो वोटर आईडी द्वारा ही गिनती है अतः हमारा क्या गिनती हुआ नहीं हवा, तो हमको सब लोगों को एक मेरे जो उस है कि सब लोगों को वोटर कार्ड होती बनाना चाहिए ना। हालांकि मेरे वोटर कार्ड होती के नीचे, लेकिन मैं आगामी आने वाले समय में तो अपन वोटर कार्ड मतलब कोशिश करूँ कि मैं अपन पहाड़ बेटी बनूँ और उतनी आबादी के मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ ताकि पलायन वहाँ पर नहीं हुआ और मैदानी हिस्सा जो भाग से वो ज़्यादा नहीं बढ़ा। मैंने इसकी शुरुआत कर दी है वोटर कार्ड की और मैंने वोटर कार्ड गांव में बना दिया है। मैं वोट डालने गाँव जाता हूँ। हमारे महेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं और हमारे भाई साहब बलोदी जी और हमारे कंडारी जी, हमारे रावत जी, ये हमारे उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच की तरफ से हम बुराड़ी से यहाँ आए हैं और हम आज लगभग कई और जगहों भी गए और हमने वहाँ देखा कि हमारा समाज तो इकट्ठा होता है लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। एक नाच गाने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, यह मैं बहुत दूर तक इसको नहीं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। हमें सभी के दुख सुख और अपने पहाड़ की परिस्थिति को जानते हुए हमें एक दूसरे का साथ करना चाहिए।
उत्तराखंड छाती और माटी से मैं आप लोगों को, इन भाइयों के साथ, जितने उत्तराखंडी भाई हमारे साथ यहाँ खड़े हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम यहाँ आए हुए हैं, हम वहाँ से आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले आप जो है अपना वोटर कार्ड उत्तराखंड का बनाएं। अगर आपको गढ़वाली कुमाऊनी समझ में नहीं आ रही है तो इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये कुमाऊं के भाई साहब है, मैं गढ़वाल से हूँ, मैंने गढ़वाली बोली, उन्होंने कुमाऊनी बोली, तो कहने का मतलब है हमारा पहाड़, हमारा उत्तराखंड एक है। इसलिए मैं आप लोगों को यही जताना चाह रहा हूँ इन साथियों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि आप वोटर कार्ड को गांव का बनाएं, क्योंकि वोटर कार्ड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ चुनाव में होती है, इसके अलावा कहीं नहीं है। दूसरी बात, भाई साहब ने बता ही दिया आपको कि जैसे संख्या कम होगी हमारी विधानसभा कम होती, मतलब बढ़ती जाएगी, यानी कि बड़ा एरिया होता जाएगा। जब आज ही हमारे विधानसभा में काम नहीं हो पा रहा है, कल की डेट में जब वो बड़ा हो जाएगा तब क्या काम होगा, यानी कि आप वंचित होते जाएंगे और बाहर के लोग जिस प्रकार अंदर आते जा रहे हैं वो अंदर आते रहेंगे और हमारे जगहों पे जहां जहां से हमने एक मकान छोड़ा वहां पे एक और मकान बाहर का आदमी बनाएगा, यानी संख्या बाहर वालों की ज्यादा होगी। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? वैसा मैं यह कहना चाहता हूँ, वैसा मैं अपने उत्तराखंड के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड को बसाना है तो सबसे पहले हमारे जो रिटायरमेंट आदमी हैं वो रिटायर होकर सबसे पहले अपने गांव में जाएं, अपने गांव में मकान बनाएं। और जो हमारा पहाड़ उजड़ रहा है वहाँ पर खासकर मैंने देखा जो हमारे वहाँ फौजी आदमी हैं या टीचर है, सरकारी नौकरी वाले, वो क्या कहते हैं रिटायर होने के बाद वो गाँव में मकान नहीं बनाते बल्कि वो मकान बनाते हैं कोई काशीपुर, कोई रामनगर, कोई हल्द्वानी या कोई दिल्ली। इसी कारण हमारे गांव जो आज खाली होते जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो आदमी रिटायर होने के बाद सबसे पहले एक तो साल में बच्चों को अपने घर ले जाना जरूरी है। यह कहते हैं बच्चों को गाँव ले जाते नहीं है, फिर कहते हैं हमारे बच्चे जो है समझ तो जाते हैं पर हिंदी और पहाड़ी बोल नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न पहले खुद हम, उसका कारण है हम अपने घर में अपने बच्चों को हिंदी में बात करते हैं, ना कि अपने भाषा में बात करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अपने घर में अपनी भाषा में बात करेंगे तभी वो अपनी भाषा बोल पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, मेरे साथ हैं सुरेंद्र सिंह रौतेला जी जो इसके संस्थापक हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज़ 24 में। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो सर इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने कैसे लिया कि जो केदारनाथ, बाबा केदारनाथ जी की जो मंदिर है, इतनी बड़ी जो आपने इनिशिएटिव लिया है, वो सर किस प्रकार से आपके मन में कैसे आया? पहले तो मैं आपके पहाड़ न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पूरे लोगों में इस न्यूज़ को फैला रहे हैं, इस न्यूज़ को आगे तक सब लोगों के बीच में दे रहे हैं। और मैं जहाँ तक पहाड़ की इस हमारे केदारनाथ मंदिर की जो आप बात कर रहे हैं, देखो मंदिर महादेव जी का मंदिर है और ये मंदिर आज के डेट में देखा होगा आपने, सभी भक्त अधिकतर देवों के देव हैं। महादेव जो है ना वो देवों के देव हैं और बाबा केदारनाथ की तो महिमा ही कुछ और है। आज सभी लोगों को इसकी ज़रूरत थी और हमें अपनी संस्कृति की और अपने पहाड़ की याद दिलाने के लिए हमने केदारनाथ मंदिर की स्थापना दिल्ली में करी कि सभी लोग यहाँ पे दर्शन करें और बाबा केदार का आशीर्वाद लें। जी, तो सर ये मंदिर निर्माण कार्य जो चल रहा है सर, कितने समय में ये पूरा हो जाएगा सर? मंदिर का निर्माण 2.5 से लेकर 3 साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद भी हो सकता है कुछ समय लगे। अभी तो जो अभी की जो संभावना है वो 2.5 से 3 साल लगेगा। तो सर बात करते हैं, अगर कई पॉजिटिव कई नेगेटिव रिस्पॉन्स कल कितने चर्चाओं में ये चीज़ रहा था जब मंदिर निर्माण कार्य का आपने जिक्र किया था, तो उस टाइम काफ़ी सर कैसे आपने ये इनिशिएटिव कैसे लिया सर? देखिए जो शुभ कार्य होता है ना उसमें दिक्कतें परेशानियाँ तो आती ज़रूर है, बिल्कुल सही। और फिर खासकर महादेव के काम में उनका काम इतना आसान नहीं है। जो कोई भी और मंदिर बना हुआ है वो काम थोड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन महादेव जो है ना वो आपको पता है कि उनका काम इतना जल्दी से होने वाला नहीं है और काम होता तो ज़रूर है लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो जो भी बाधाएं थी वो सारी बाधाएं ख़त्म हो गई हैं और अब कोई बाधा नहीं है उसके ऊपर। और बाधा नहीं थी, वो धाम था। धाम तो एक ही है उत्तराखंड के अंदर और उत्तराखंड का धाम उत्तराखंड में ही रहेगा और बाकी तो कोई ऐसी समस्या नहीं।
जी सर, तो निर्माण कार्य में सर, जो निर्माण कार्य में कई सारे यहाँ पे आपको मटेरियल की, आप इतना बड़ा ये मंदिर आप बनवा रहे हैं, तो सर इसमें कैसे आप ये इसको कर रहे हैं, कैसे? ये लोगों का सहयोग हमें मिलता है। लोग यहाँ ट्रस्टी बनते हैं, लोग यहाँ सदस्य बनते हैं, और कोई ईंटें दान करता है, कोई बदरपुर दान करता है, मतलब अपने दान से ही बन जाता है जी। ये मंदिर में पूरी जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे सभी लोगों के दान से और सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। सर हमारे पहाड़ के जो दर्शक हैं, हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर के भी दर्शक हैं और पहाड़ से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज सर? मैं तो यही बोलूँगा, सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तरायणी और मकरैनी का जो त्यौहार है, उत्तराखंड का जो लोक पर्व है, उसकी सभी को शुभकामनाएं। और सभी लोग मंदिर से जुड़ें, मंदिर में आएँ, मंदिर में बाबा केदार के दर्शन करें और यहाँ से आशीर्वाद लें, अपनी मनोकामना पूरी कराएं यहाँ पे बाबा के दर्शन करके। तो सभी लोग मंदिर से जुड़ें, यही मेरा सब लोगों से निवेदन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए हमारे साथ सर है यहाँ पे, तो सर आपका परिचय दे दीजिए एक बार प्लीज। मैं दिनेश मित्तल, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, अग्रवाल, और पहाड़ों से मैं कोई बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं हूँ। पर आज मैंने जब यहाँ पहाड़ी लोगों को और यहाँ का कार्यक्रम उत्तरायणी और मकरैनी जो आने वाला पर्व है उसको मनाते हुए लोगों को झूमते नाचते गाते हुए देखा, तो मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई और बहुत खुशी हुई कि वहाँ के लोग भी मतलब कितना अपने त्यौहार को, और यहाँ दिल्ली के अंदर कैसे मतलब यहाँ पर आकर एकजुट होकर के और इतनी बड़ी संख्या में आकर के कैसे एक दूसरे के साथ इस पर्व को मतलब एंजॉय कर रहे हैं सर। तो सर देखिए, अब मंदिर यहाँ पे सर ने मंदिर का कार्य, निर्माण कार्य सर ने शुरू करवा दिया है, तो इस विषय में क्या कहना है सर आपका? ये हमारे बड़े भाई सुरेंद्र रोतेला जी की एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि उनका ये विज़न था दूरदर्शी कि यहाँ दिल्ली के केंद्र के अंदर जो उत्तराखंड का जो केदारनाथ बाबा का मंदिर है वो यहाँ निर्माण हो, ताकि लोग जो वहाँ नहीं जा पाते हैं किसी भी कारण से, जब मंदिर बंद होता है 6 महीने, तो उन सबको यहीं पे केदार बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जी। और उनके इस मिशन में मैं भी एक छोटा सा यहाँ पे ट्रस्टी बना हूँ उनके साथ। Terima kasih.